2024 के पेपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को कहा गया था। सोनू विड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब सोनू जो है हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये विड्रॉ करता था। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सोनू जो है वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। मतलब साल भर में 5,000 इंटू 12 60,000 विड्रॉ कर रहा है। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। कारण क्या है? एक तो वो हर महीने 1 तारीख को निकाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब पहली बार विड्रॉ करेगा तो 12 मंथ का लगेगा, फिर दूसरी बार विड्रॉ करेगा तो 11 मंथ का लगेगा। ऐसे तो अपने को 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए उससे बचने के लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है जब हर महीने ड्रॉ कर रहा है तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, ये फार्मूला लगेगा। ये मंथ का फार्मूला है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। सोनू ने हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये निकाले हैं, तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहली बार जब निकाला तब कितने महीने बचे? तो पहली बार उसने 1 जनवरी को निकाला होगा, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12 मंथ। फिर उसने 1 फरवरी को निकाला होगा, 1 मार्च को निकाला होगा, लास्ट में निकाला होगा 1 दिसंबर को। तो एक जब दिसंबर को निकाला होगा तो 1 महीना बचता है। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12 मंथ। और टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया? 1 मंथ। 12 + 1 कितना होता है? 13 बाय 2 किया तो 6.5 आ गया। मतलब हमको 60,000 का 6.5 मंथ का, मतलब 6.5 बाय 12, क्योंकि मंथ है ये, 10% निकालना है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारा 3,250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अब इसमें तो हर महीने 1 से पैसे निकाल रहा था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बारे में अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं। पहली बात, जब सवाल में ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी हो, तो ड्राइंग की रेट के साथ पर एनम शब्द दिया हो या पर ईयर दिया हो तो आधे साल का इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब कोई डेट नहीं दी है और पर एनम वर्ड लिखा है तो आधे साल का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा अपने को। और जब क्वेश्चन में इररिस्पेक्टिव पीरियड वर्ड लिखा हो या एनुअल वर्ड नहीं लिखा हो तब अपन साल भर का इंटरेस्ट लगाएंगे। जब कुछ भी नहीं बोला हो, पर एनम वर्ड नहीं लिखा हो तब। और जब आपको ऐसे डेट दे रखी होती है कि हर महीने की शुरुआत में करना है या हर 3 महीने की शुरुआत में करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। ये वाला फॉर्मूला लगता है जो इस क्वेश्चन में लगा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2021 में आया था ये क्वेश्चन। अमन और अंकित एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अमन ने 1 जुलाई 2016 को 18,000 रुपये का एडवांस दिया फर्म को। साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। फर्म के द्वारा अमन को दे ब्याज की गणना कीजिए। साल 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। पहली बात तो ये है कि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है। तो रूल ये होता है कि यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो और पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो वो 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का अधिकारी रहता है। इसलिए हमने 18,000 का 6% 6 महीने का क्यों निकाला? क्योंकि उसने 1 जुलाई को लोन दिया था फर्म को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने होते हैं। इसलिए 18,000 रुपये का 6 महीने का 6% कैलकुलेट किया, 540 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन आया। क्योंकि पार्टनर्स डीड नहीं थी तो 6% लगेगा। अब जो एग्ज़ाम में आगे के क्वेश्चंस आए हैं उनको करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है। ये पार्टनर्स का जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है उसके बाद बनता है। जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। और पार्टनर्स को जो देना है, जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी देना इसके डेबिट में आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि अपन पार्टनर से लेते हैं जो फर्म के लिए इनकम होती है, उसको इसके क्रेडिट में लिखा जाता है। फिर क्या किया जाता है?
इसका जो क्रेडिट वाला पार्ट होता है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इनको जोड़ लगाएंगे और उसमें से डेबिट वाले पार्ट मतलब सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व में यदि कुछ ट्रांसफ़र करना है तो उसको घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते समय कुछ छोटी सी बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया हो तो ही दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मन से नहीं दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि ऐसा बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ऐसा वर्ड दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जो सैलरी है उसको तो आपको डेबिट में लिखना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी जोड़कर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दी जाती है। तीसरा पॉइंट, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट दिया जाता है ना। फिर यदि पार्टनर्स ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार से मैनेजर बिजनेस के बाहर का व्यक्ति होता है तो उसको सैलरी देना है, उसको कमीशन देना है, ये सब P&L अकाउंट में लिखते हैं, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। चलिए अब है ना हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2015 में, सीता और गीता। सीता and Geeta are partners in a firm. Their capital on 1st January 2003 were 60,000 and 50,000 respectively. सीता और गीता दोनों पार्टनर हैं फर्म में और इन्होंने 50,000 और 60,000 की कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5% अलाउ किया है। सीता ने 16,000 फर्म को लोन दे रखा है 1 जुलाई को। गीता को सैलरी मिलती है 8,000 रुपीज़। इस साल का प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, मतलब इन एडजस्टमेंट को करने के पहले 18,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, और ये क्वेश्चन में बोला है कि भैया सीता ने 1 जुलाई 2023 को फर्म को 16,000 रुपये का लोन दिया है, तो फिर अपन क्या करें। अपन सबसे पहले जो उसने 16,000 का लोन दिया है, आपको मालूम है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती या पार्टनर्स में ऐसा कुछ लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो भी 6% दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का क्योंकि जुलाई में दिया है और 6% निकाला हमने 480। क्वेश्चन में नहीं बोला है 6% निकालने का, लेकिन ऐसा रूल है कि यदि लोन दिया है तो 6% इंटरेस्ट अपन देंगे उसको, इसलिए हमने 16,000 का 6 महीने का 6% निकाला जो कि 480 आता है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 18,000। 18,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन 480 को घटा दिया तो 17,520 प्रॉफिट आ गया। अब ये तो आपका प्रॉफिट आ गया। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, 17,520 लिख दिया। अब 17,520 कहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ निकाला था, ये देखिए 18,000 प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 480 घटा दिया तो 17,580 आ गया, जिसको हमने इसके क्रेडिट में लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5% देना है, तो 60,000 का 7.5% होता है 4,500 और 50,000 का 7.5% होता है 3,750। ये दोनों सीता और गीता का इंटरेस्ट हो गया। हमने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों का जो टोटल है इसको हमने बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। ये देखिए 8,250। फिर क्वेश्चन में बोला है कि गीता को सैलरी देनी है 8,000, तो हमने गीता को 8,000 सैलरी दे दी जो कि ये 8,000 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट का टोटल लगाएंगे मतलब ये देखिए 17,520 क्रेडिट में, तो इसका टोटल लगाया तो 17,520 आ गया। उसमें से डेबिट का टोटल ये 8,250 8,000 1200 8,000 को लेस कर दिया, तो जो बैलेंस आया ये आया 1,270 रुपये, 1270 बैलेंस आया। अब क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा
कि क्या रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग, और जब कुछ नहीं बोला होता तो इक्वल बांटते हैं, इसलिए हमने ये जो प्रॉफिट था सीता और गीता में इक्वल बांट दिया। मतलब 1270 जो बचा था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो सीता को भी 635 मिल गया और गीता को भी 635, मतलब 635 रुपीज़ मिल गया। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है ये 2023 में आया था, इसके बारे में बात करते हैं। A and B are partners in ratio 3:1 with capital of 10,000 and 8,000. According to partnership deed, B will get an annual salary of 2,000. B को 2,000 रुपये एनुअल सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट 8,000. इन सारे एडजस्टमेंट के पहले नेट प्रॉफिट 8,000 है। द ड्राइंग ऑफ ए एंड बी 2,000 and 1,500 रिस्पेक्टिवली. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अच्छा, सबसे पहले तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कैपिटल के बारे में बात करेंगे। एक बात आप देखिए, क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000, पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। फिर इसका टोटल लगाएंगे तो 8,000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला था आपको क्वेश्चन में? 6%। तो 10,000 का 6% 600 रुपये होता है, 8,000 का 6% 480 होता है। दोनों लगाया और उनका टोटल आ गया आपका, उनका टोटल आ गया कितना? 1080, जिसको हमने क्रेडिट में डेबिट में लिख दिया। फिर पार्टनर की सैलरी, बी को सैलरी देनी है 2,000, वो दे दी, उसको भी लिख दिया। अब 8,000 में से इन दोनों को लेस किया, 1080 और 2,000 को लेस किया, तो हमारा बैलेंस आ गया 4920। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, तो हमने इस 4,920 को 3:1 में बांट दिया। मतलब 4,920 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 किया तो ये आ गया, और इंटू 1 किया तो ये आ गया 4920 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, क्योंकि 3:1 बोला था तो 3 और 1 कितना होता है? 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3690 आया, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1230 आया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट का बोला है। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में यदि अपन शॉर्ट में बात करें तो कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनाया जाता है सर। एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और एक फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से। तो मैंने देखा अभी तक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, फ्लक्चुएशन से ही क्वेश्चन दिखा। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाइए, या क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है कैपिटल अकाउंट, तभी हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं। नहीं, यदि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, देखिए कोई भी अकाउंट होता है तो एक ही रूल होता है, खर्चे खर्चे डेबिट कर, इनकम इनकम क्रेडिट कर। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्वेश्चन में 10,000 और 8,000 दे रखी है, वो कैपिटल लिख दी। फिर पार्टनर के लिए तो सैलरी इनकम है, तो अपन ने जो सैलरी लिखी थी 2 सैलरी करके लिखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, खर्चा था फर्म का लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए इसके क्रेडिट में लिख दी। नेट प्रॉफिट हमने डेबिट में लिखा था, इसलिए इसके क्रेडिट में लिख दिया दोनों का नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा था, इसलिए इसके क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम है। और ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए खर्चा है, इसीलिए जो ड्राइंग है 2,000 और 1,500 वो हमने इसके डेबिट में लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, जो कि आ रहा है 14,290 रुपये। 14,290 में से जो ड्राइंग्स है उसको 2,000 को लेस किया तो बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 12,290। और ऐसे ही हमने बी का क्रेडिट का टोटल लगाया और उसमें से 1,500 लेस किए तो 10,210 आया,
ये इसका बैलेंस आ गया और ये था आपका कैपिटल अकाउंट। हालांकि बैलेंस सीडी किया है तो यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर छोड़ देते हैं अपन, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं अपन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 में ही आया था, अक्षय भानु वाला। अक्षय, भानु और चक्रेश ये 3 पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2016 को, जो तीनों ने 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अक्षय हर साल 1,20,000 रुपीज़ अक्षय को सैलरी मिलती है। भानु को 50,000 कमीशन मिलता है। तीनों का ड्राइंग्स दे रखा है 60,000, 40,000 एंड 20,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है 900, 2,700 और 1,800। और इस साल का प्रॉफिट है 3,56,600। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख का कितने परसेंट बोला है? 6% बोला है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का 6% निकालते हैं। जो अक्षय का 30,000 आ रहा है, सैलरी 1,20,000 रुपीज़ मिल रही है, कमीशन 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। एक बार और बोल रहा हूँ, अक्षय, भानु और चक्रेश ने जो कैपिटल लगाई थी उन तीनों का हमने 6% निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। फिर अक्षय को सैलरी देना है, भानु को कमीशन देना है, ये सब हमने डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट कर ही दे रखा है, जो हमने क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जोड़ बाहर लगाया, जो 5,400 आ रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। फिर इसके बाद जैसा हम करते हैं, हमने क्रेडिट का टोटल लगाया, मतलब इन दोनों का टोटल लगाया, और इन दोनों का टोटल आया 3,62,000। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने डेबिट का टोटल लगाया, फिर क्रेडिट का जो टोटल आया था उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया, तो हमारा 12,000 आया। इस 12,000 को हमने अक्षय, भानु और चक्रेश में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1। इसलिए हमने क्या किया? ये जो 1,20,000 था उसको हमने 3:2:1 में बांट दिया। मतलब 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 होता है। तो हमने क्या किया? हमने 1,20,000 को 6 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो हमारा आंसर आ रहा है 60,000। फिर हमने 1,20,000 को 6 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40,000 आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000 आ गया। फिर हम दोनों तरफ टोटल लगा देंगे, 3,62,000 क्रेडिट में भी लिख देंगे और 3,62,000 यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, डेबिट में भी लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में आया है, देखिए एक्स तथा वाई क्रमशः 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल 50,000 एंड 30,000 है। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट दिया जाता है। वाई को 5,000 रुपये सैलरी दी जाती है। वर्ष 2017 में वाई को वेतन देने के पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले 12,500 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12,500, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। फिर वाई को सैलरी देना है, डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब अपन कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि जो दोनों पार्टनर हैं, जैसे 50,000 है, इसने दिया एक्स ने, उसका इंटू 5/100 किया तो 2,500 आ गया, और 30,000 इंटू 5/100 किया तो 1,500 आ गया, और दोनों का जोड़ लगाया तो 4,000 रुपीज़ हमने बाहर लिख दिया। अब इसके बाद 12,500 में से 5,000 और 4,000 को लेस किए तो 3,500 आए। 3,500 को 5 से डिवाइड कर 5 से क्यों? क्योंकि 3:2 का रेशो है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2,100 रुपये आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,400 आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। इसमें अजय और विजय एक्स और वाई के बदले, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या है? 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%
दे रखा है, विजय को सैलरी मिलती है 2500 ड्यूरिंग 2006, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर prior to calculate of interest on capital but after charging विजय सैलरी 12,500। मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि विजय की सैलरी को देने के बाद प्रॉफिट 12,500 हो रहा है, और मैंने आपको बोला था आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं तो सैलरी पहले जोड़ देते हैं, मतलब प्रॉफिट था 12,500, उसमें विजय की सैलरी 2,500 जोड़ दी और इन दोनों को जोड़ लगाया तो इन दोनों का जोड़ आ रहा था आपका 15,000, जिसको क्रेडिट कर दिया। फिर वैसे ही दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया 6% जो 4,800 आ गया, विजय को सैलरी दे दी और 15,000 में से इन दोनों को लेस कर दिया 4,800 और 2,500 को, तो 7,700 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट आ गया, जिसको आपको बांटना है 3:2 में, मतलब डिवाइडेड बाय 5 × 3 डिवाइड बाय 5 × 2। 5 क्यों? क्योंकि 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, इसलिए 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, इसलिए जो प्रॉफिट आया उसको 5 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट बोला है तो समझ जाइए कि कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट कर देंगे, विजय को सैलरी मिल रही है उसको क्रेडिट कर दिया, नेट प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, फिर टोटल लगाया इसका, तो अजय को जो मिल रहा है उसका टोटल है 57620, विजय को जो टोटल मिल रहा है वो है 37380। इस टोटल को, क्योंकि ड्राइंग है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए डेबिट कर दिया और बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया इसको, और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखिए, जब भी अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसके नीचे ना डबल लाइन खींचनी चाहिए, जैसे 15,000 के नीचे या डबल लाइन खींचनी चाहिए, ऐसे ये इसके टोटल के नीचे डबल लाइन खींचनी चाहिए थी, ऐसे टोटल के नीचे डबल लाइन खींच लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 2014 में आया था। देखिए, जय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1 with capital of 28,800, 19,200 and 14,400 respectively, on which interest at the rate of 5% per annum is payable. Sanjay get commission 7,200 per annum and Vijay get commission on gross sales 3%. The firm show profit of 27,600, ग्रॉस सेल्स दे रखी है 3,36,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है 192, 240 और 288। देखिए, सबसे पहले अपने को करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर 27,600 लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जय, विजय और संजय तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ लगाकर 720 आ रही है, कैलकुलेट कर दे रखी है, अपन को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे 192, 240 और 288 तीनों को टोटल लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय की 28,800 की कैपिटल थी, उसका 5% लगाया 1,440 आ गया। विजय की 19,200 थी, उसका 5% लगाया 960 आया, और संजय की 14,400 थी, उसका 5% 720 लगाया, और तीनों का जोड़ लगाया तो 3,120 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर सैलरी देनी है संजय को 7,200, वो लिख दी। कमीशन आपको निकालना है, कमीशन उन्होंने क्या बोला था, सेल्स का 3%, सेल्स कितनी थी 3,36,000, तो 3,36,000 इंटू 3/100 किया तो 10,800 कमीशन आ गया। फिर इसके बाद जैसा अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। क्रेडिट का टोटल आ रहा है, देखिए इन दोनों का टोटल आ रहा है 28,320, और उसमें से डेबिट का टोटल लेस कर देंगे तो आपका आ रहा है 7,920।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:1, इससे 7920 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, पहला आंसर आ गया। 7920 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, 7920 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये 2 डबल बार आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, मिस प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमलेश और विशाल एक फर्म में पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी कैपिटल दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रखी है। ड्राइंग पर 12% इंटरेस्ट है। कमलेश ने 1 जुलाई 2007 को 10,000 का लोन दिया। अब यहाँ आपको हमेशा याद रखना है कि लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लिखते नहीं है, इसलिए हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। विशाल को 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट कर दे दिए, और प्रॉफिट दे रखा है और बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, साझेदारों का पूंजी खाता और लाभानी खाता दोनों बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना। देखिए 10,000 का 6% निकाला अपन ने 6 महीने का, 10,000 का 6% 6 महीने का। 6 महीने का क्यों निकाला? क्योंकि जुलाई को दिया था उसने फर्म को लोन, तो 10,000 का 6% 6 महीने का होता है 300 रुपीज़। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25,000 दे रखा है। 25,000 में से 300 रुपीज़ लेस कर दिए तो 24,700 आपका प्रॉफिट आ गया। इसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही कर दे रखा है, वो भी लिख दिया। दोनों का टोटल 25,800 आ गया। अब कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट लगाना है दोनों की, वो लगा दिया। सैलरी दे दी अपन ने, अपने को सैलरी देनी थी 5,000 रुपीज़, वो दे दी अपन ने, और आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब 17,200 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया, जो पार्टनर्स में आधा आधा बांटना है। आधा आधा क्यों बांटना है? क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया नहीं है, और जब दिया नहीं है तो हमको आधा आधा बांटना रहता है। तो हमने जो नेट प्रॉफिट है उसको दोनों पार्टनर्स में 50-50 कर दिया। 17,200 का 2 से डिवाइड कर दिया तो दोनों पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट आ गया। अब देखिए, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने दोनों की कैपिटल लिख दी। सैलरी विजय को मिल रही थी, नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बांटा था, उसको लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी हमने लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दे रखा है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तो ड्राइंग भी देना चाहिए था इन्होंने, लेकिन नहीं दिया इन्होंने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन डेबिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे अपन हर बार करते हैं कि क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट का टोटल लगाया, ये देखिए ये आया 35,600, इसमें से 600 रुपये लेस किया तो 35,000 रुपये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हमने अगले साल में कैरिड डाउन कर दिया। उसी प्रकार से दूसरी तरफ का टोटल लगाया जो आ रहा है 35,200, उसमें से 500 को लेस कर दिया तो हमारा आ गया 34,700, और इस बैलेंस को भी हमने अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया ब्रॉट डाउन कर, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये 2016 में आया था। मैंने 2007 से लेकर जितने भी मुझे क्वेश्चन वो मिले हैं क्वेश्चन पेपर, 12-14 क्वेश्चन पेपर मिले, 2-3 तो मिले भी नहीं हैं, उन सब के मैंने सॉल्यूशन इकट्ठे किए हैं। ये क्वेश्चन इकट्ठे कर सॉल्यूशन निकाले हैं इसके। राजेश, सुनील और तरुण पार्टनर हैं जो 1/2, 1/4 और 1/4 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल आपको दे रखी 12,000, 8,000 एंड 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 5%। तरुण को सैलरी मिलती है 3,000 पर एनम और कमीशन मिलता है सेल्स का 1% सुनील को। इन 2011 प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट 11,500। सेल्स दे रखा है आपको, ड्राइंग दे रखा है आपको, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। अभी तक हर क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया रहता है। कभी गलती से मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर नहीं दिया है और ड्राइंग दे रखा है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएं, 6 मंथ का। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर 11,500 अपन क्रेडिट में लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट ही कर दे रखा है वो लिख दिया, तरुण को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सेल्स जो कि 1,40,000 क्वेश्चन में दिए उस पर 1% कमीशन मिलता है सुनील को। तो सुनील 1,40,000 रुपये जो नेट प्रॉफिट जो सेल्स है उसका 1% निकाला तो 1,400 उसका कमीशन आ गया। अब क्रेडिट का टोटल आ रहा है 11,800 रुपीज़। क्रेडिट के टोटल में से अपन को डेबिट के टोटल को लेस करना है, मतलब 3,000 और 1,400 को लेस करना है, तो 7,400 आया। इसको 1/2, 1/4 और 1/4 के रेशियो में बांट दिया। जो आर का आ रहा है 3,700, एस का आ रहा है 1,850 और टी का आ रहा है, तरुण का आ रहा है 1,850। अब हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आए हैं, सबसे ज़्यादा बार। मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर्स गारंटी देते हैं बाकी पार्टनर्स को, कोई नए पार्टनर को गारंटी देते हैं कि भाई तेरे को कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ए, बी एंड सी are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. A, however, personally guaranteed to C's share of the profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 22,500. A ने पर्सनली सी को गारंटी दी है कि यार बाबा कुछ भी हो जाए 22,500 से कम तो तेरे को मिलेगा ही नहीं। द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 1,20,000, 75,000 एंड 60,000। प्रॉफिट 2010 का दे रखा है 1,19,250 बिफोर इंटरेस्ट, चार्जिंग इंटरेस्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा ये क्वेश्चन है 2012 में भी पूछा था इन्होंने और 2024 में भी पूछा था, 2 साल मतलब 12 साल बाद पूछा था उसने, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट हमारा हो रहा है 1,19,250। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, तो तीनों की जो कैपिटल थी 1,20,000, 75,000 और 60,000, उसका हमने तीनों का हमने 10% निकाल लिया। फिर इसके बाद इसमें से इनका टोटल आ रहा है तीनों की कैपिटल का, यदि अपन बात करें तो इन तीनों का टोटल आ रहा है आपका 25,500। अब 1,19,250 में से 25,500 लेस किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 93,750। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। तो हमने क्या किया, 5:3:2 कितना था 10, तो जो 93,750 आया उसको 10 से डिवाइड कर 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी ए दे रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैंने, उसको ठीक किया है। हाँ, तो गारंटी ए दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ए का के हिस्से में कितना आ रहा था भाई, ए के हिस्से में आ रहा था 46,875, बी के हिस्से में आ रहा था 28,125 और सी के हिस्से में आ रहा था 18,750। ए ने सी को बोला कि यार कुछ भी हो जाते को 22,500 मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसको तो मिल रहे हैं केवल 18,750। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ए का हिस्सा है उसमें से हमने माइनस कर दिया, ए के हिस्से में से 3,750 कम कर दिए और वो पैसे हमने सी को दे दिए, और ए का हिस्सा आ गया 43,125 और सी का हिस्सा आ गया 22,500। मैंने गलती से बी के उसमें से दे दिया था, गड़बड़ हो गई थी, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित और बाबू, ये तो अभी अभी आया है क्वेश्चन 2023 में। ये गारंटी वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आई है पेपर्स में। अमित और बाबू 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। चारू को 3:2 रेशियो के लिए नया पार्टनर बनाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है।
अमित ने व्यक्तिगत रूप से चारू को गारंटी दी है कि पूंजी पर ब्याज देने के बाद उसे कम से कम 30,000 रुपये मिलेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपये और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखे है नया 3:2:1। देखिए तो चारू 1/6 पार्ट के लिए आ रही है। प्रॉफिट है 1,50,000 लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला था लगा दिया। अब 1,50,000 में से 60,000 गए तो बैलेंस आ गया 90,000। इसको हमने 3:2:1 में बांट दिया, 45,000, 30,000 और 15,000। अब 15,000 हो रहा है और गारंटी कितनी दी है कि बाबा तेरे को कम से कम कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। देखिए गारंटी दी है उसको कम से कम 30,000 मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अमित के पास से 15,000 रुपये कम कर दिए ताकि चारू के पास 30,000 हो जाए और चारू को 15,000 रुपये दे दिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कुमुद और सुमुद और कीर्ति 3 पार्टनर हैं। 1/4/2016 को कीर्ति नई पार्टनर आ रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 रहेगा। कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देने के बाद तेरे को कम से कम 40,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कैपिटल तीनों को दे रखी। सेम क्वेश्चन है ये भी, 2022 में आया है। प्रॉफिट लिखा 1,60,000, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है तो तीनों का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे अपन। अपना बैलेंस आएगा 1,27,500। इसको 4:3:3 रेशो दिया है क्वेश्चन में, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आएगा 51,000, 38,250 और 38,250। और अब क्योंकि हमने उसको गारंटी दी थी कि किसने की दी, के ने, मतलब कुमुद ने गारंटी दी थी कि कीर्ति को कम से कम 40,000 मिलेंगे, तो कीर्ति को मिल रहे केवल 38,250। तो हमने 1,750 रुपये कीर्ति को दे दिए और कुमुद के पास से पैसा निकाल लिया और ये आपका नया रेशो आ गया। काजल और कामिनी 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। राहुल 1/4 के लिए आता है, उसे कम से कम 50,000 रुपये की गारंटी दी गई है और फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि किसने गारंटी दी है, ये गड़बड़ है। तो प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 है। हमने 1,60,000 को सबसे पहले तो जो राहुल आ रहा है उसका 1/4 निकाला तो कितना आ रहा था, 40,000 आ रहा था। तो अब क्या हुआ, देखिए 1,60,000 में से 40,000 गए तो 1,20,000 बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए बचे। तो ये 1,20,000 को हमने 3/5 और 2/5 में बांट दिया, तो ये आया 72,000 और 48,000। ध्यान से सुनिए, मैंने पहले राहुल को 1,60,000 इंटू 1/4 दिया क्योंकि वो 1/4 के लिए आ रहा था, तो 40,000 होता है। फिर 1,60,000 में से 40,000 जो आ रहा था उसको लेस कर दिया तो 1,20,000 आया, उसको 3:2 में बांट दिया, तो आपका आ रहा है 72,000 और 48,000। अब कितने की गारंटी दी थी हमने उसको, हमने उसको बोला था कि भैया कम से कम तेरे को 50,000 मिलेंगे, जबकि उसको 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये 72,000 में से 10,000 की कमी है, 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000 आएगा। तो काजल के पास से 6,000 कम कर दिया और कामिनी के पास से 4,000 कम कर दिया। ऐसे 6 और 4 10 होता है और हमने राहुल को दे दिया 10,000 रुपये। इस प्रकार से काजल के पास 66,000 बचा, कामिनी के पास 44,000 बचा और राहुल के पास 50,000 बचा। मतलब पहले राहुल को 1/4 दे दिया, 40,000, 120 बचा, फिर 120 को हमने बांटा पार्टनर्स में और फिर उसको जितने की कमी हो रही थी वो हमने बाकी पार्टनर से 3:2 से दिलवा दिया, क्योंकि 3:2 रेशो है उनका। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल, और उसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि नए पार्टनर को कम पैसा मिल रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते थे जैसे इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ मैं। देखिए PQR पार्टनर हैं जो 2:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बाकी पार्टनर्स ने R को आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 का प्रॉफिट मिलेगा। चालू वर्ष में शुद्ध लाभ 68,400 था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। हमने 68,400
था। अब हमने सबसे पहले 68,400 का जो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 निकाल कर देखा तो यार वो 1/5 तो आ रहा है 13,600 केवल, और हमने गारंटी दे रखी है उसको कि हम 14,400 देंगे। तो हमने सबसे पहले 14,400 उसको दे दिए, 68,400 में से 14,400 उसको दे दिए, बचा 54,000। अब बाकी दोनों पार्टनर्स का क्या रेशो है, 2:2, मतलब इक्वल रेशो है इन दोनों का। तो जो 54,000 बच रहा है उसको हमने आधा आधा बांट दिया, 27,000 दोनों पार्टनर्स को मिल गए। इतने ही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। अब पास एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन और आए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पास एडजस्टमेंट होता क्या है। पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए हैं और सब कुछ कर लिया और हमको याद आता है कि अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना ही भूल गए, या कोई खर्चा तो हम देना ही भूल गए, या हमने कुछ गलत दे दिया, तो हम अकाउंट्स में काटापीटी नहीं कर सकते। इसलिए हम एक सिंगल एंट्री पास कर हम उस गलती को सुधारते हैं। तो उस सिंगल एंट्री को हम पास एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन, रेशु, कृष्णा और अकबर पार्टनर्स हैं जो इक्वल पार्टनर्स हैं, और देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5,000, 3,000 और 2,000 तीनों की कैपिटल दे रखी है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फाइनल अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आर नॉट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। मतलब हमको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए। इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में इसको बोला गया था। सबसे पहले अपन क्या करें भाई, सबसे पहले देखें कि रेशु ने 5,000 लगाए थे, उसका 6% 300, कृष्णा ने 3,000 लगाए थे, उसका 6% 180, और अकबर ने 2,000 लगाए थे, उसका 6% 120। ये होता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मतलब 300, 180 और 120, इन तीनों का जोड़ आता है 600। अब यार घी गिरेगा तो कढ़ाई में, ये जो प्रॉफिट हुआ होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम भूल गए हैं, वो हम कहाँ, हमने गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, कुछ नहीं बोला तो भी इक्वल है, और क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे दिया इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो हमने ये 600 रुपये को इक्वली बांट दिया, 200 200 200। अब हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिखते हैं। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब गलती से जो दे दिए थे 200 200 200। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो हमने निकाला था, पहले पार्टनर का 300 रुपये, दूसरे पार्टनर का 180 और तीसरे पार्टनर का 120, वो लिख दिया हमने यहाँ सेकंड टेबल में। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम एडजस्ट कर लेंगे ना जितने पैसे की कमी हुई। जैसे हमने रेशु को गलती से दे दिया है 200 रुपये, देना चाहिए था 300 रुपये, मतलब 100 रुपीज़ हमने कम दिया। कृष्णा को हमने दे दिया 200, देना चाहिए था 180, 20 रुपये ज़्यादा दे दिया। 200 रुपये दे दिया, 120 देना था, 80 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो हम इतने रुपये का एडजस्टमेंट कर देना, मतलब हम कृष्णा, हमने रेशु को 100 रुपये कम दिए, तो हम क्या करें, हम रेशु के अकाउंट में पैसे डाल दें और कृष्णा और अकबर के अकाउंट से कम कर दें। मतलब एंट्री होगी कृष्णा डेबिट, अकबर डेबिट टू रेशु। और ये सिंगल एंट्री के ही नंबर मिलते हैं, ये एंट्री करना ना भूलें, यही सबसे ज़रूरी है। रवि रोहित बराबर के पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 40,000 और 80,000 है। साल के आखिरी में अकाउंट्स तैयार करने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं दिया गया, जबकि साझेदारी संलेख में देना तय है। यह तय किया गया कि अगले साल की शुरुआत में इसको ठीक कर लेंगे। वही बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ब्याज नहीं दिया गया। वही जैसा पिछला क्वेश्चन था कि हमने रवि की कैपिटल का 5% निकाला, रोहित की कैपिटल का 5% निकाला, 2,000 और 4,000 दिन का जोड़ आ रहा है 6,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, ये 6,000 रुपये, फिर वही जो अपन ने टेबल बनाना सीखी थी, दोनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया। अब बराबर के पार्टनर हैं तो 6,000 का आधा आधा कर दिया, तो 3,000 मिल गया। ऑलरेडी क्रेडिटेड 3,000 रुपीज़ हो गया। टू बी क्रेडिटेड 2,000 और 4,000 होना चाहिए था। अब इसको हमने 3,000 दे दिया, किसको, रवि को हमने 3,000 दे दिया, देना था 2,000, 1,000 ज़्यादा दे दिया।
और रोहित को हमने 3,000 दे दिया, देना था 4,000, 1,000 कम दे दिया, तो हम एंट्री करेंगे रवि डेबिट टू रोहित, कितने रुपए, जो 1,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना था उसका। ये थे सारे क्वेश्चन जो आज तक आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2007 से लगभग वो सभी क्वेश्चन थे। अब अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। थैंक यू।